बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर नोमान अहमद। आज की इस वीडियो में हम पीपल के बारे में बात करेंगे। पीपल दोस्तों, कौन नहीं जानता पीपल को। इसके आयुर्वेद में, इसके होम्योपैथी के अंदर, इसके एलोपैथी के अंदर बहुत से यूजेस हैं। पीपल से जो हमारी होम्योपैथी में मेडिसिन प्रिपेयर होती है, उस मेडिसिन का नाम है फ़िकस रिलीजियोसा। फ़िकस रिलीजियोसा दोस्तों क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके एक्शंस के बारे में जानेंगे, इसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे फ़िकस रिलीजियोसा को कैसे इस्तेमाल करें, कितनी पोटेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। तो दोस्तों इसके एक्शंस की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो मेन एक्शन होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये मेडिसिन दोस्तों इन्फ्लेमेशन को दूर करती है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मैदे के अंदर अगर छाले बन गए हैं, हमारे मैदे के अंदर अगर सूजन हो गई है, हमारी अंतड़ियों में ड्यूडेनम के अंदर सूजन हो गई है, लीवर के अंदर सूजन हो गई है, हमारी किडनीज़ में सूजन हो गई है, बॉडी की किसी पार्ट में भी हमारे सूजन हो गई है और सूजन की वजह से दर्द होता है, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है फ़िकस रिलीजियोसा। नंबर 2 दोस्तों एंटीबैक्टीरियल। पीपल को एंटीबैक्टीरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पुराने दौर में इसे पानी को साफ़ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये फ़िकस रिलीजियोसा बहुत अच्छा वर्क करती है एज़ ए एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल अगर कीटाणु या जीवाणु हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, हमारी बॉडी को साफ़ करने के लिए और बहुत से दूसरे अदर जो माइक्रोबीज़ होते हैं उन्हें किल करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया। इसके अलावा दोस्तों ये नंबर 3 पे एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है। हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं हेमरेज हो गया है, कोई वेन, कोई नस टूट गई है, कोई रग जो है वो टूट गई है, या हमारी ब्रेन के अंदर हेमरेज हो चुका है, या वेन जो है वो स्ट्रोक की वजह से फट चुकी है और हमारी बॉडी के अंदर खून जमा हो गया है ब्रेन के पार्ट में, उसे भी दोस्तों ये रिमूव करने में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा दोस्तों पेट के अंदर अगर हमारे अल्सर हो गया है, मैदे में अल्सर हो गया है, अल्सराइटिक कोलाइटिस हो गया है, ड्यूडेमाइटिस हो गया है, हमारी ड्यूडेनम के अंदर सूजन हो गई है, उसे भी दोस्तों ये दूर करने में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, इसके अंदर फीमेल में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे भी दोस्तों ये दूर करने में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स की। तो सबसे पहले हम हेड के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो हमें सेंसिटिव पेशेंट होता है, जो फ़िकस रिलीजियोसा का पेशेंट है वो बड़ा सेंसिटिव होता है और सैड होता है। यानी जो नॉइज़ होता है या लाइट होता है उससे उसे इरिटेशन होती है, रोशनी से इरिटेशन होती है, शोर से इरिटेशन होती है। दोस्तों हेड में इसके अगर सिम्टम्स देखे जाएँ तो हेडेक होती है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, अगर गाड़ी का सफ़र कर ले, कहीं पर सफ़र में चला जाए तो उसे उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं दोस्तों। नंबर 2 दोस्तों नोज़ में अगर इसके सिम्पटम्स देखे जाएँ तो नकसीर फूटती है, बॉडी में से ब्लड जो है वो नाक के रास्ते रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। मीन कहीं पर कोई हेमरेज हो चुका होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी से ब्लड जो होता है वो रिलीज़ होता है नाक के थ्रू। इसी तरह दोस्तों अगर हम स्टमच की बात करें, हमारे मैदे की बात करें, तो मैदे के अंदर अगर पेट में छाले बन गए हैं, अल्सराइटिक कोलाइटिस हो गया है, हमारे मैदे के अंदर अल्सर बन चुका है, पेट में छाले बन चुके हैं या मुँह में छाले बन चुके हैं, उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है फ़िकस रिलीजियोसा। इसके अलावा दोस्तों अगर लंग्स की बात करें तो फेफड़ों के अंदर भी इसके कफ में, तिब्बे यूनानी में इसे मेडिसिन को सूखी खांसी, वूपिंग कफ के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था, खांसी को दूर करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों ब्लीडिंग अगर खांसते-खांसते इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ आना शुरू हो जाए और खांसी के साथ हमें ब्लड आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए भी दोस्तों फ़िकस रिलीजियोसा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा पाइल्स के केस में अगर हम बात करें, हमारे एनस के एरिया की, पीठ के एरिया की, तो हमारी बॉडी में अगर ब्लीडिंग हो और पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग हो, तो उसके लिए भी दोस्तों फ़िकस रिलीजियोसा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हेमामेलस और फ़िकस रिलीजियोसा दोनों अल्टरनेट करके देने से पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि हेमामेलस जहाँ पर अच्छा वर्क नहीं कर रही होती, वहाँ पर फ़िकस रिलीजियोसा यानी पीपल से बनी हुई मेडिसिन देने से
बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने में आए हैं। इसी तरह दोस्तों फीमेल या मेल के अंदर अगर यूरिन में ब्लड आ रहा हो या जो वेजाइनल एरिया है या पीनल एरिया है, पेनाइलिस एरिया है, पीनस के एरिया से ब्लड रिलीज़ हो रहा हो, गोनोरिया हो चुका हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका हो, क्लेमीडिया के ज़रिए या गोनोकोकस बैक्टीरिया के ज़रिए कोई इन्फेक्शन हो चुका हो, उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दोस्तों पीपल से बनी फ़िकस रिलीजियोसा बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी के साथ दोस्तों हम इस्तेमाल इसके डिस्कस करते हैं कि फ़िकस रिलीजियोसा को कितनी पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाए और इसके इस्तेमाल करने से हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और किस मर्ज़ में इसे कितना इस्तेमाल किया जाए, किस क्वांटिटी में। तो अगर ब्लीडिंग का केस है, ब्लीडिंग के केस में इसका मदर टिंक्चर यूज़ किया जाता है। मदर टिंक्चर के दोस्तों हम 15 से 20 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी बॉडी के से कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, नक्सीर फूट गई है, हमारे नाक से ब्लड रिलीज़ हो रहा है या वैसे एक्सेस ब्लीडिंग हो चुकी है, कहीं पर कोई चोट लग गई है और ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी दोस्तों या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर या मेंसेस साइकिल के अंदर अगर फीमेल में ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा और एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके मदर टिंक्चर के 15 से 20 कतरे 1/4 हल्के से नीम गर्म पानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 2 दोस्तों, अगर हम वर्टिगो की बात करें, चक्करों की बात करें, आधे सर के दर्द की बात करें, अल्सर की बात करें, तो उस अल्सर में या चक्कर की केस में या उल्टियों के केस में इसके 15 से 20 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा अगर एक्यूट कंडीशंस हैं और अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो दिन में 2 दफ़ा सुबह-शाम आप इसके 15 से 20 कतरे इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर हमें खाँसी है, पेट के अंदर छाले बन गए हैं, पेट के अंदर सूजन हो गई है या कोई और पेट से रिलेटेड मसला है, मुंह के छाले बन गया, स्टोमेटाइटिस हो गया है या हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है, बॉडी के किसी पार्ट में भी इन्फ्लामेशन हो गई है, अंतड़ियों में सूजन हो गई है, उस सूजन के केस में दोस्तों इसके 10 से 15 कतरे आप 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करें दिन में 3 से 4 दफ़ा, तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता सूजन जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तिब्बे यूनानी में अगर देखें तो इसका अर्क निकाला जाता था। इसका अर्क निकाल के, इसका जौहर निकाल के अगर किसी पेशेंट को दे दिया जाता था जिसकी बॉडी में सूजन हो चुकी थी, लिवर इन्लॉर्जमेंट हो चुकी हुई होती थी या अंतड़ियाँ सूज चुकी हुई होती थी, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा ये वर्क करती थी। हम होम्योपैथी से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को एंड तक देखा करें ताकि आपको फ़ायदे हों। लास्ट पे दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़ास तौर पे गोनोरिया हो चुका है या क्लेमीडिया की वजह से टेस्टिकल्स के अंदर स्वेलिंग हो चुकी है या इसी के साथ दोस्तों हमारे पीनस से ब्लड जो है वो यूरिन के साथ रिलीज़ होता है, तो उसके केस में दोस्तों आप इसके 15 से 20 कतरे दिन में 5 से 6 दफ़ा इस्तेमाल करें ताकि आपको जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर फ़ायदा हो सके। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले उसका रेपर्टरी और मटीरिया मेडिका को स्टडी कर लें और उसके इफ़ेक्ट्स को देख लें, अपने लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को चेक करवाएं, उसके बाद दोस्तों मेडिसिन इस्तेमाल करें और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।